तो सुपर 8 मरहला शुरू हो रहा है मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। जाहिर है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं तो पाकिस्तान को तो सर फहरिस्त रखेंगे ही सही। उनमें से कोई कह रहा है दिमाग ये कह रहा है, कोई कह रहा है दिल ये कह रहा है, सो इस तरह। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है ना। अचंभे की बात, उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका दोनों बड़ी तगड़ी टीम है, वो इंडिया को रोक सकती हैं सेमीफाइनल के रास्ते पे। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, बट मैं आपको बताऊं मेरे लिए कुछ खास ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। अमूमन मोहम्मद आमिर की क्रिकेट के ऊपर बातचीत ठीक रहती है। एक तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को टुल्लेबाज कहा, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, मगर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश ये मतलब ग्रुप के अंदर थे। उनके मुताबिक उस वक्त बुमराह चूँकि नहीं थे, शामी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, जडेजा का भी कोई ख़ास जादू नहीं है और कुलदीप ही अकेले हैं। सो ऐसे में इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुँच पाएगा, वो पाकिस्तान से भी हारेगा दुबई में और न्यूजीलैंड से भी हारेगा। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेज़बानी हमारे पास थी, ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन थी। मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। सो ज़ाहिर है कोई पंडित तो होता नहीं ना जिन्हों कहते हैं हथ वेख के दास जानो, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक क्रिकेटर है, उसकी अपनी एक राय होती है, वो दे देते हैं। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर ने ऐसी ही प्रेडिक्शन कुछ माह पहले 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी की थी। उस वक्त भी मोहम्मद आमिर के ख्याल में वो सेमीफाइनल भी भारत ने नहीं खेलना था, मगर वो फाइनल जीते हैं, बगैर कोई मैच हारे चैंपियंस ट्रॉफी ले गए थे। वो बहुत बड़ा क्रेडिट था, ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था, ईमानदारी की बात है। तब 25 में मुझे भी लगता था क्योंकि मेरा मेरा भी ये मानना है कि जब बुमराह नहीं होते तो भारत की आधी बॉलिंग लाइनअप गिरी होती है। मगर भारत बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आया था, वो 2 रेगुलर स्पिनर्स डाल दिए थे उन्होंने, शामी थे। सो उनका मतलब एक बड़ा बड़ा देश है, बड़ी टीम है, रिप्लेसमेंट किसी न किसी की रखी होती है। अगरचे बाज़ रिप्लेसमेंट ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, जो मुझे लगता है कि बुमराह की सूरत में है। बट तब भी वो जीता था। सो अब भी मोहम्मद आमिर को ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका दोनों भारत को रोक सकते हैं और भारत सेमीफाइनल भी नहीं जाएगा। तो राशिद लतीफ़ ने ये प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होगा और इस बार पाकिस्तान भारत को हराएगा सेमीफाइनल में। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, राशिद भाई ना उनका कोई पता नहीं चलता मज़ाक कर रहे हैं, सीरियस कह रहे हैं। वो बाद में पता चलता है जब रिज़ल्ट आता है। उसके बाद वो कहते हैं नहीं मैंने तो यूँ कहा था। अभी उनसे ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान वाले ग्रुप में कौन जाएगा? उन्होंने पहले बोला पाकिस्तान और श्रीलंका, फिर उन्होंने बोला कि नहीं न्यूज़ीलैंड भी ठीक है, बट मेरा दिल कहता है कि वो श्रीलंका टीम भी आगे जानी चाहिए। फिर उन्होंने एट द एंड ऑफ द यू नो कम्युनिकेशन ये कहा कि पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड, ये हुआ। बट उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होगा और पाकिस्तान वो सेमीफाइनल जीतेगा। ऐसा ही कुछ पहले भी उन्होंने 1-2 चीज़ें कहीं, बट जब पाकिस्तान हारा भारत से, अभी जब हारा भारत से, तो उन्होंने बोला कि 4-5 सिलेक्शन गलत हुई हैं पाकिस्तान टीम में और ये बात उनको पहले ही पता थी कि ये सिलेक्शनें गलत हुई हैं, इसका बड़ा बुरा रिज़ल्ट आना है। बट वो इसलिए चुप रहे कि क्योंकि टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और नेगेटिव असर ना पड़े, इसलिए मैं चुप रहा हूँ। ये राशिद भाई ने कहा था जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था। सो मैं एक बात बताऊँ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से, अच्छा अहमद शाह ने ये कहा कि इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड, पहले उन्होंने बोला कि न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान क्योंकि मेरा दिल पाकिस्तान के साथ है। फिर जब उनसे पूछा गया कि नहीं आप न्यूट्रल बताइए, तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड जो हैं वो सेमीफाइनल के लिए पहुंचेंगे। वैसे मैं अपनी राय भी बता दूंगा आपको। तो ये सब ये चीज़ें थी। और मुझे मुझे दोस्तों एक चीज़ पता क्या लगती है? मुझे लगता है दोनों तरफ के ना थोड़ी-सी डंडी बज जाती है। जो मतलब आप सही अपने जो मन में आता है ना ये निकाल के, जब आप एज़ एन एक्सपर्ट बैठे हैं तो आपको क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। ये देश सबको प्यारा है। भारत में भारत को प्यारा होगा, हमें अपना पाकिस्तान प्यारा है। बट जब आप क्रिकेट पे बात कर रहे हैं ना, फिर आप क्रिकेट की बात करें। मेरा ये मानना है। ये मैं बाकी सबको ऊपर कह रहा हूँ। भारत में भी सबसे पहले ये होता है पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती कर देनी है पाकिस्तानी टीम की, और उनकी टीम खैर अच्छी है तो वो अपनी टीम को उठा के रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बाज़ ऐसे मुद्दों के ऊपर भी, जब भी पाकिस्तान ने अभी नमीबिया के साथ खेलना था, तो उनको था कि नहीं नमीबिया हरा सकता है। बल्कि मैं कहीं देख रहा था वो कह रहे थे कि पाकिस्तान हराएगा तो ये अपसेट होगा। तो इस तरह का मज़ाक वो चेज़ेबाज़ी करते हैं। बट इट्स रियली अनफेयर टुवर्ड्स क्रिकेट फैन्स, जो उनके अपने लोग उनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, उनके साथ ज़्यादती है। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी ख़्वाहिश होगी पाकिस्तान भारत को हराए, बट मेरा मानना है 70-30 का मुकाबला है। भले सेमीफ़ाइनल में दोबारा आ जाए, तब भी भारत फ़ेवरेट होगा और ठीक-ठाक फ़ेवरेट होगा। अब तो वो ऐसा करते हैं ना, अभी मोहम्मद आमिर के ही अल्फ़ाज़ हैं कि भारत पाकिस्तान को हराने के बाद वो सेलिब्रेट भी नहीं करता कि किन्हों हराया, वो कहते कोई गल नहीं, हराता बस ठीक है, फेयर इनफ। मतलब उसको सेलिब्रेशन की तरफ भी नहीं लेके जाता भारत। ये मतलब अभी मोहम्मद आमिर ने अल्फ़ाज़ कहे हैं, बट अब उनको लगता है कि सेमीफ़ाइनल में भारत नहीं पहुँचेगा, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ उनको तोड़ देंगे और भारत वर्ल्ड कप से बाहर होगा। ऐसा है उनका मानना, बट मेरा मानना कुछ और है।
मेरा मानना ये है कि भारत इस वर्ल्ड कप में 2024 की निस्बत ज़्यादा तगड़ा है। अब आप हैरान होंगे कि यार उसमें तो विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे और सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है उस वक्त बाकी टीमें थोड़ी बेहतर थी। इस बार बाकी टीमें ही मतलब थोड़ी फीकी हैं। तो थोड़ी फीकी में ऑस्ट्रेलिया निकल गया। अफगानिस्तान स्पिन अटैक पे थोड़ा सा करता है। खैर इंडिया के अंदर स्पिन का कुछ खास इतना रोल है नहीं, तो वो भी चला गया है। बाकी अफ्रीका है, अभी अफ्रीका को उन्होंने सीरीज़ हराई है, न्यूजीलैंड को उन्होंने सीरीज़ हराई है। सो अब ऑन द डे मैं आपको जेन्युइन एज ए जर्नलिस्ट मैं अपनी राय दे देता हूँ। ये वर्ल्ड कप में अगर कोई बहुत फेवरेट है ना तो भारत है। मेरा नहीं पता चल रहा कौन जीते। पता बात क्या है, क्योंकि ना देखो मैं कह रहा था शाम को भी इस बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बोला ना वेस्ट इंडीज को देखो, मेरी तो प्रेडिक्शन ये है कि जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज वाले गेम में जिम्बाब्वे जीत रही है, अभी से बोल रहा हूँ मैं चीज। लेकिन जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका वाला गेम है ना, पता है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंडिया साउथ अफ्रीका के अगर आप गेम्स देखोगे, इंडिया साउथ अफ्रीका पहला गेम है जो कि दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम है, इंडिया को तीनों जीतना चाहिए। इंडिया अगर पहला जीत गया, साउथ अफ्रीका का मोहल्ला हिल गया, उनका अगला गेम है जिम्बाब्वे से, बाहर हो जाएंगे हार के। अगर कहीं जिम्बाब्वे से हार गए, साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट वेस्ट इंडीज है, मतलब वेस्ट इंडीज से भी है भाई, वेस्ट इंडीज भी हरा सकती है उनको, कोई बड़ी बात नहीं। एक काम करिएगा, जब प्रियांशु बता रहे हैं ना, सारे सुपर 8 के मुकाबले वे डेट्स निकाल लीजिए, निकले हुए चाहे हाँ तो वो दिखा दीजिए एक बार, सारे। ताकि ये देखिए सबसे पहले है न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ये सैटरडे को है। हाँ सैटरडे को न्यूजीलैंड पाकिस्तान है, फिर श्रीलंका इंग्लैंड है, हाँ फिर संडे को श्रीलंका इंग्लैंड दिन में है, और रात को इंडिया साउथ अफ्रीका है। पहले इतने की बात करते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान कौन जीत रहा है? ये बड़ा खतरनाक मैच है। अब बहुत खतरनाक मैच है मेरे लिए। न्यूजीलैंड जीत रहा है, आई थिंक पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान। एक एक करके जाते हैं, पहले प्रियांशु। न्यूजीलैंड। वाई न्यूजीलैंड? यार सी न्यूजीलैंड बहुत अच्छा स्पिन खेलता है, एंड जहां तक बात है टिम साइफर्ट फिनलैंड की, इवन मैं देखूंगा पिछले कुछ सीरीज हुई है ना जहां पे, वहां पे साइफर्ट ने इनके बॉलर्स को बहुत डोमिनेट किया, इवन फिनलैंड ने भी। सो इसीलिए मुझे लगता है कि यार लेकिन पाकिस्तान इनको हमेशा पेलती है यार, बट स्टिल आप हिस्टोरिकली देख लो, पाकिस्तान न्यूजीलैंड हमें हरा देती है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। पर इस बार नहीं मेरे को लग रहा है हो पाएगा, क्योंकि ना देखो जहां पे खेलने वाले ना मैच, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पिन होगा स्पिन होगा, वहां पे एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये स्पिन होगा ही नहीं। कोलंबो में तो वहां होगा पे यार, इतना नहीं है अभी भी। कैंडी में नहीं होगा, कोलंबो में तो कोलंबो में देख लिया भाई, इतना नहीं है भाई, रिसेंट टाइम पे कुछ नहीं हुआ एक दो गेम के अंदर पिछले। मुझे ऐसा लगता है कि टिम साइफर्ट, फिनलैंड, चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स बहुत तगड़ी बैटिंग है, इवन बॉलिंग जेकब डफी जो है मार खा रहा है ना, मार उसकी बॉलिंग देख लेना आप, अच्छी करेगा वहां पे यार। निशांत जी आपको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान जीत रही है मैच? न्यूजीलैंड पाकिस्तान गट फील ज्यादा है कि पाकिस्तान जीत रही है। और एक बात है लेकिन अगर आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जीत रही है, तो पाकिस्तान अपना ग्रुप फिर टॉप करेगी। अगर उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया, उसके बाद इंग्लैंड के बस की नहीं है। श्रीलंका का आपने हाल देख लिया। एक बात बताओ, श्रीलंका जिम्बाब्वे से हार गई, श्रीलंका को वैसे ये पेल के आ रहे हैं। पाकिस्तान का अगर कोई बेस्ट चांस है ना किसी को हराने का, श्रीलंका का तो है ही। अगर न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा एक मैच आई थिंक वो हारेंगे, इंग्लैंड के बस की है, एक मैच वो हारेंगे। इट कुड बी न्यूजीलैंड, कुड बी इंग्लैंड। आई थिंक वो न्यूजीलैंड वाला जीत जाएंगे। तो फिर तो ये ग्रुप टॉप कर रहे हैं भाई ना, सेकंड तो ग्रुप टॉप कर रहे हैं। सेकंड आएंगे, मुझे नहीं सेकंड लगता। कैसे आएंगे? फिर कौन? इंग्लैंड करेगी ग्रुप टॉप ना, न्यूजीलैंड करेगी। न्यूजीलैंड बचे तो आप कह रहे हो इंग्लैंड से हार जाएंगे बेसिकली, तभी नेट सेकंड की गेम है, सारा ये नेट सेकंड पे तभी आएगा। फंसेगा। अगर आप कह रहे हो कि होगा। न्यूजीलैंड अभी से ये इसमें बहुत जीतते सारे हैं तो बदलाव फिर आ अगर न्यूजीलैंड को हारेंगे। उन्होंने हरा दिया, आप मान लीजिए ये ग्रुप टॉप करेंगे। साक्षी जी क्या लगता है? न्यूजीलैंड पाकिस्तान? न्यूजीलैंड बाबा, न्यूजीलैंड के ओपनर्स और इनकी बैटिंग, आज हमने मैन टू मैन भी देखा था, दिस टीम स्टैंड्स वे मच बेटर कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत सॉलिड है, उनके पास स्पिन बहुत अच्छा है, सो वी कैन से दैट दे माइट हैव द एज, एंड पास्ट आंकड़े भी ऐसे। लेकिन यार न्यूजीलैंड हैव द एज, उनकी ओपनर्स बहुत सॉलिड है, एंड समहाउ आई डू फील कि कोलंबो के विकेट के ऊपर आई थिंक न्यूजीलैंड इज गोना प्ले बेटर। चलिए राहुल जी, होगा लेकिन न्यूजीलैंड पाकिस्तान। सर पाकिस्तान, पाकिस्तान? न्यूजीलैंड के पास फिन एलन और टीम साइफर्ट है, और बस उनके पास वही है। डैरेल मिचेल वनडे वाले प्लेयर अभी भी नॉक खेल रहे हैं, हमने देखा है। रचिन रविंद्र सर फ्लॉप हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में। अब तक देख लीजिए उनका एक भी बड़ा स्कोर नहीं है। डेफी आपके पिट रहे हैं, आपका ये कनाडा वाली टीम उनको मार के गई थी। और पाकिस्तान हमेशा इंडिया के सामने खराब कर रही है। इनके सामने पहले से रिकॉर्ड अच्छे हैं, और बाकी टीमों के सामने तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। तो आई थिंक कि, और देखिए अभी साहिबजादा फरहान वो भी शतक मार के गया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बोलना, बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। बहुत ट्रिकी, यही एक ये कोलंबो में हो रहा है। यार पता नहीं क्यों मेरा दिमाग तो न्यूजीलैंड बोल रहा है, लेकिन दिल से मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान। मेरे को भी मुझे लग रहा है, लेकिन पता क्या है, जब इन पे भरोसा दिखाओ ना, ये हमेशा भरोसा तोड़ते हैं। ये पाकिस्तानी ना, इनका कोई भरोसा है ही नहीं। फिर ये हक डे मनाते हैं। हाँ, ये हक डे मनाते हैं, और ये फिर भाग के आसिफ मुनीर के पास जाते हैं। तो अब शायद मैं थोड़ा लालच भी कर रहा हूँ कि दोबारा इंडिया पाकिस्तान देखने को मिले, मजा आए कि उनको फिर पेले हम। लेकिन
पता नहीं, आई विल गो विद पाकिस्तान आई थिंक। हालांकि न्यूजीलैंड मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बहुत बुरी साइड्स तरह पहले जाएंगे। नहीं, वो तो नहीं मुझे होगा। लगता है हो भी यार, सकता है, हो भी सकता है। न्यूजीलैंड नहीं, लेकिन एक बात बताऊं unpredictable यार। आपको, एक चीज मैं बताऊं आपको, सच बात क्या है, अगर पाकिस्तान सुधर जाए का मतलब शाहीन आफरीदी को बाहर करा, सलमान मिर्जा एंड नसीम शाह दोनों को खिलाए, दोनों दो पेसर और छह spinner स्पिनर यार। का क्या मतलब है भाई? किसको बाहर करेंगे फिर? जिसको मर्जी तुम बाहर करो। मैं कह रहा हूं आप सलमान मिर्जा नसीम शाह दोनों को खिलाएं आप, ठीक है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास बथेरी पड़ी हुई हैं, 3-4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन तो वैसे ही है, चाहे अबरार है, चाहे वो आपका शादाब है। उस्मान तारिक सैम अयूब है, नवाज है, सैम शादाब अयूब है। है, नवाज है, बहुत है स्पिनर यार, बहुत है स्पिनर। नवाज को आप रखना पड़ेगा। देखो इंडिया ने भी तो 2-3 पेसर ऑलमोस्ट खिलाए, 2 पेसर तो खिलाए ही थे ना, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। इनके लिए अभी बेस्ट बॉलिंग कर रहा था सलमान मिर्जा एंड इवन नसीम शाह। आपने खुद इंटरव्यू करा है प्रियांशु, नसीम शाह ILT20 में आप बताइए कैसी बॉलिंग कर रहा था? नसीम शाह एक मैच मुझे याद है जहां पे सुपर ओवर के अंदर एक ओवर में 10 रन चाहिए तो डिफेंड कर दिए। खतरनाक बॉलिंग Defend कर ही रहा कर है दिया उसने। नसीम शाह को। देखो नसीम शाह की इंजरी भी हुई बीच में, उसकी पेस भी गिरी। अगर मैं आपको वाकई बताऊं असलियत क्या है, बहुत सारे लोग देखो स्पोर्ट्स डायरी पे आपको ये पता चलेगा, बाकी लोग तो बात ही नहीं कर रहे इस चीज की। नसीम शाह और सलमान मिर्जा का अभी बनता है पाकिस्तान की टीम में खेलना। शाहीन अफरीदी को अगर ये बाहर निकालेंगे उनकी टीम बेटर हो सकती है। क्यों? सलमान मिर्जा बहुत टाइम से इनका बेस्ट बॉलर चल रहा है, लेफ्ट आर्मर है, लाइन लेंथ अच्छी करता है, विकेट्स ले रहा है। और नसीम शाह भाई साहब वो लीग्स खेल रहा था, ठीक है, वो इंजर्ड था, पाकिस्तान की टीम से बाहर था, उसकी वापसी क्यों की है हुई है? एक तो उसकी स्पीड वापस आई है, 140 प्लस क्लॉक कर रहा है, मैंने ILT20 में भी देखा था। एंड ILT20 के अंदर आप देखो उसकी टीम जीती भी है और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। उसका पोलार्ड से पंगा भी हो रहा था, मतलब ही वाज एंजॉयिंग हिज बॉलिंग। तो इनको दोनों मिलता है, एक राइट आर्मर भी मिलता है नसीम शाह और इनको लेफ्ट आर्म मिलता है सलमान मिर्जा। तो अगर तो ये सुधर जाए और अपना ये ठीक करें। सेकेंडली बात ये भी है यार, देखो अब सैम अयूब बहुत हो चुका है, अब या तो वो रन बना ले या पता नहीं उसको फिर ड्रॉप ही कर एक दो पॉइंट भाई। और ऐड करूंगा इसमें, जो क्योंकि आपने बोला ना- सैम अयूब इन्होंने बहुत खिला लिया, रन ही नहीं मार। Result इसमें नहीं दिया आज एक तक। पॉइंट ऐड करूंगा, एक प्लेयर और है जिसको बाहर करने से फायदा होगा, बाबर आजम। बाहर करो भाई। हाँ। पर वो होने वाला नहीं। नहीं अब उससे actually मौका अगर नहीं देखोगे- दिया वो होने वाला नहीं। माइक हैसन और रागा के जैसे लफड़े हो रहे, बाहर भी हो सकता है वो, कोई ना, बड़ी बात- ना, उसको ना, बैटिंग करने नहीं नहीं भेज रहे। करना तो चाहिए उसको बैटिंग करने नहीं बाहर भेज रहे। करना तो वो चाहिए। बड़ी बात और हालांकि आपने बाबर के साथ सैम अयूब की बात करी, तक बड़ी टीमें नहीं है। हमने डिस्कस करा पहले बाकी न्यूजीलैंड पहला वर्सेस मुकाबला आएगा ना, इंडिया पाकिस्तान, साउथ सबका अफ्रीका। स्प्लिट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन था, लेकिन 3 लोगों ने बोला पाकिस्तान जीत रही है, 2 ने बोला न्यूजीलैंड जीत रही है। पाकिस्तान का पहला सुपर 8 का मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है और पाकिस्तान को स्लाइट एडवांटेज है। देखिए न्यूजीलैंड एक बहुत पावरफुल टीम बन चुके हुए हैं, एक छोटा सा मुल्क है मगर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं वो क्रिकेट में। सो पाकिस्तान को स्लाइट एडवांटेज ये है कि प्रेमदासा में मैच है, पाकिस्तान वहां पे पहले खेल चुके हैं, बड़ी बाउंड्री है, सो चौके छक्के लगाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो एक तो पाकिस्तान को सिंगल्स, डबल, 3 इसके ऊपर तवज्जो ज्यादा देनी है उस क्रिकेट ग्राउंड में। और दूसरा ये कि आपको पिच के बारे में पता है, वहां गेंद ग्रिप करता है, वहां गेंद स्पिन भी करता है, तो स्पिन अनलीश करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और देखना पड़ेगा कि वो कैसे खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अबाउट 60-40 एडवांटेज है बिफोर द गेम। वो तो अलग बात है कि ऑन द डे क्या होता है, बट अगर सलमान अली आगा ने कप्तानी ठीक की और उस्मान तारिक पे भरोसा किया एज एन अटैकिंग ऑप्शन, ना कि डिफेंसिव के एंड में मार पड़ी तो उनको लगा दिया और अगर स्कोर 180 से 170 हो गया तो फिर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर 10 रन भी ये बचा लेते हैं उस्मान तारिक एंड में। क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि 150 में न्यूजीलैंड को आउट करे और इस अंदाज से इनको ये मैच खेलना है। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया के खिलाफ भी जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की तो डिग्री ऑफ स्पिन उस वक्त ज्यादा था निस्बतन सेकेंड टाइम अराउंड। तो ये भी पाकिस्तान को सोचना है कि नेक्स्ट टाइम क्या आपको पहले बैटिंग करनी है, रन चेज जो है क्या पाकिस्तान की रियल डील है प्रेशर मैचेस में, या कि बॉलिंग के थ्रू जो है वो पहले जादू जगाएंगे, बैटिंग बाद में देखी जाएगी, मगर अगर जल्दी आउट कर दिया तो फिर बैटिंग पे कम प्रेशर पड़ेगा। एनीवे इस वक्त टॉस पे नहीं जाते, इस वक्त जो मैं बात यही करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को स्लाइट एडवांटेज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि प्रेमदासा में वो पहला मैच खेल रहे हैं, पहली दफा वो श्रीलंका आएंगे, यूज्ड टू होने में टाइम लगता है, यहाँ पे हवा के झक्कड़ चलते हैं, यहाँ पे कभी बादल होते हैं, कभी स्कॉर्चिंग हीट होती है, ह्यूमिडिटी 70-80% होती है, आसान नहीं है अगर आप पहले यहाँ पे खेले नहीं है।
सरवाइव करना। सो पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि कंडीशन से भी उनको वाकफियत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपर 8 में क्वालिफाई करने के बाद क्या इंडिया पाकिस्तान आपस में सेमीफाइनल में आमने सामने आ सकते हैं? फाइनल में तो ऑब्वियसली अगर दोनों टीमें अपने अपने तमाम मैचेस जीतती जाएं तो दोनों टीमें आपस में फाइनल तो खेल सकती हैं। बट सबसे ज़्यादा जो सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबले आ सकती हैं और कोलंबो में ये सेमीफाइनल देखने को नसीब हो सकता है या नहीं, और सेमीफाइनल की फॉर्मेशन क्या है अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। तो इस बार आईसीसी ने कुछ रूल्स जो है वो सेमीफाइनल को लेकर तब्दील किए हैं। एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी ने अब तक जितने भी T20 टूर्नामेंट थे उसके अंदर अगर बारिश के बायस कोई मैच मुतासर होने के बाद उस पर डकवर्थ लुइस का सिस्टम अगर लगता था तो ये था कि दोनों टीमें जो हैं वो 10-10 ओवर की अगर इनिंग्स खेल लेंगी तो उसके ऊपर डकवर्थ लुइस सिस्टम लग सकता था। अब की बार इन्होंने क्या किया है कि 5-5 ओवर, अगर पहली टीम इनिंग्स 5 ओवर की खेली हुई है और दूसरी भी टीम आके 5 ओवर खेलती है तो उसके ऊपर मैच के ऊपर डकवर्थ लुइस सिस्टम लग सकता है। तो ये इन्होंने एक नया रूल बनाया है कि इस हिसाब से मैचेस, ताकि क्योंकि 20 टीमें थी ना तो 20 टीमों के हिसाब से ये सारे रूल बनाए गए थे। अब आगे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए देखते हैं कि क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे है, बाकी सुपर 8 के अंदर कोई रिजर्व डे भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में कैसे आमने सामने आ सकते हैं? पाकिस्तान का जो सुपर 8 का जो ग्रुप है उसका है ग्रुप 1, उसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका है। तो आईसीसी ने, पहले हम छोटे थे जब क्रिकेट जब से देख रहे हैं या आईसीसी के जितने भी इवेंट्स की कवरेज की है, तो अमूमन पता है क्या हमने देखा अब तक कि सेमीफाइनल की जो फॉर्मेशन होती थी वो होता था कि जो 4 टीमें होती थी उन 4 टीमों की ना पॉइंट्स टेबल देखे जाते थे कि नंबर 1 टीम जो थी वो नंबर 4 के साथ पहला सेमीफाइनल खेला करती थी। अब तक जितने भी मैचेस कम से कम मैंने कवर किए या देखे या जब से हम बचपन से क्रिकेट को देख रहे हैं कि नंबर 1 टीम नंबर 4 के साथ पहला सेमीफाइनल खेलती थी और 2 और 3 आपस में दूसरा सेमीफाइनल खेलते थे। इस बार भाई साहब ऐसा नहीं है। इस बार टीमों की रैंकिंग के हिसाब से सीडिंग की गई है और ये सीडिंग पहले से तयशुदा सीडिंग है। और बाय द वे इंडिया, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट मुझे एक ऐसा बता दे जहां उनके लिए फिक्सिंग ना की गई हो शेड्यूल के अंदर। 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, इनके लिए गयाना का सेमीफाइनल, उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल दे विल प्ले देयर सेमीफाइनल इन गयाना। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, तो लिखा हुआ था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, और वो अपना सेमीफाइनल वानखेड़े में खेलेंगे। इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी ये लिख दिया गया, ये तय कर, चलो पाकिस्तान की तो मजबूरी है ना कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर श्रीलंका में पाकिस्तान खेल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ इनको करना पड़ा। इंडिया के लिए भी भाई साहब पहले से तय है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो ये वानखेड़े मुंबई के अंदर ही सेमीफाइनल खेलेंगे। कभी आपने सुना है इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में आईसीसी टूर्नामेंट हो रहे हों और उसके नीचे ये लिखा हो कि इफ इंग्लैंड क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल वो लॉर्ड्स में या बर्मिंघम में खेलेंगे? और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी आपने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में अगर क्वालिफाई करेगा तो वो एमसीजी या ब्रिस्बेन के अंदर या एडिलेड के अंदर खेलेगा? ये आईसीसी हमेशा हमेशा उनके लिए ये करते चले आए हैं और इसीलिए बेचारे फिर जीत भी जाते हैं। तो ये इनका वतीरा है इस टूर्नामेंट के अंदर भी। हालांकि ये को होस्ट है तो आप सेकंड सेमीफाइनल जो है वो मुंबई में होना है, बट अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा और पाकिस्तान भी अगर नहीं क्वालिफाई करता, श्रीलंका भी क्वालिफाई नहीं करता, दोनों टीमें टूर्नामेंट से आउट हो जाती हैं, तो तब जो है ना वो 2 सेमीफाइनल बनेंगे। एक सेमीफाइनल जाके अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो एक सेमीफाइनल ईडन गार्डन कोलकाता में होना है और दूसरा सेमीफाइनल वो जाके होना है मुंबई वानखेड़े के अंदर। तो आईसीसी ने अनाउंस ये किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलता सेमीफाइनल, तो ऑब्वियसली दूसरा सेमीफाइनल इंडिया वापस जाना है। तो भाई साहब कोलकाता वाला सेमीफाइनल इनका नहीं होगा, इनका वानखेड़े वाला सेमीफाइनल ऑलरेडी फिक्स किया गया है। अब इंडिया पाकिस्तान की जो टीम है वो आपस में सेमीफाइनल कैसे खेल सकती है? इस बार क्योंकि 4 टीमों के 2 ग्रुप है,
जो कि सुपर 8 खेल रहे हैं। पाकिस्तान ग्रुप 1 के अंदर, इंडिया ग्रुप 2 के अंदर है। तो अब ये 1 और 4 का सेमीफाइनल नहीं होने जा रहा। अब इस बार आईसीसी ने क्या किया है कि ग्रुप 1 जो पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का है, इसकी जो नंबर 1 टीम होगी, जो टॉपर टीम होगी ग्रुप 1 की, वो दूसरे ग्रुप की सेकंड टीम के साथ, जो इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज वाला ग्रुप है, उसकी जो सेकंड नंबर पे टीम होगी, उसके साथ यहां की नंबर 1 टीम का सेमीफाइनल होगा। मुझे लगता है कि हम जाएंगे टॉप 4 में इजीली चले जाएंगे। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि श्रीलंका वाला जो मैच होगा उसमें हम बहुत बुरा फंसेंगे। मुझे लगता है सिर्फ उसमें ही फंस सकते हैं, बाकी दोनों नहीं, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का दूसरा मैच है ना, या तीसरा के साथ तीसरा मैं बताती हूँ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अरे मुकद्दस है न्यूजीलैंड ना। पहले, फिर इंग्लैंड है, फिर अगर पहले दोनों में से एक भी मैच पाकिस्तान हार गया ना, तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान आखिरी मैच भी हार जाएगा और वापस तीसरा मैच है हमारा श्रीलंका के साथ। अगर ये पहले दोनों में से एक मैच भी हार गए तो ये तीसरा भी हारेंगे। अच्छा, और मुझे लग रही जो न्यूजीलैंड होगी ना, वो फिर भी हमारे लिए रिलेटिवली बाकी टीम्स के हमारे लिए इजी टारगेट होगा, लेकिन इजी टारगेट समझना नहीं चाहिए अपने ओपोनेंट को कभी समझना भी। तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम उनको डोमिनेट कर जाएंगे अगर हम, वही बात है, बेटर बॉलिंग लाइनअप खिलाते हैं उस दिन और हम बेटर परफॉर्म करते हैं, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करते हैं। हमारे बॉलर्स की हम बात कम करते हैं जब पावर प्ले की बात आती है, दूसरी टीम का जब पावर प्ले चल रहा होता है। तो अगर अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमारे बॉलर्स जाते हैं, तो न्यूजीलैंड का मैच इजीली मुझे लग रहा है पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा। मुझे बताओ अली, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ खेलने के लिए हमें कोई चेंजेस करनी चाहिए या आप बिल्कुल ठीक है? चेंजिंग अब्रार को बिठा के और शाहीन को बिठा के। चेंजिंग नहीं, फखर क्या, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा इसको ना स्टैट्स पे मेरे ख्याल ले जाते हैं, रियलिटी देख लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं। फखर पिछले काफी अरसे से मुझे तो मतलब कोई उसकी अगर 10-12 इनिंग्स आप निकाल के देख कोई नजर, एक मैं लेट मी कंप्लीट, कोई एक उनकी इनिंग मुझे ऐसी नहीं नजर आ रही। ठीक है, लीग भी खेली है उन्होंने रिसेंट, अभी भी यहाँ पे भी था। तो अगर आप एक मैच के लिए फखर को इन आउट करें, या तो आप, मैं उस दिन कह रहा था आपको इंडिया के साथ लेके आना चाहिए था, इंडिया के साथ नहीं तो किसी भी एक मैच में लेके आना चाहिए था। इंडिया के साथ आप उसे लेके आ सकते थे। आप मैच हार भी जाते, मगर हार तो गए हैं, उस सिचुएशन में भी हार जाते तो शायद आपको इतनी तकलीफ ना होती। बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ कर सकते थे, आगे नीचे ऊपर नीचे कर सकते थे। अब फखर को हम आगे सुपर 8 में ले जाते हैं, फिर यहाँ पे भी हमारे पास 2-3 मैच हैं। या तो अगर आपने करना है तो फिर आप पूरा सुपर 8 उसे खिलाएं, मैं तो इस हक में हूँ, या तो पूरा सुपर 8 उसे खिलाएं। फिर ये नहीं कि आप एक मैच में उसे ले लें, हम मैच जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड से हम जीत जाते हैं, इंग्लैंड में फिर हम उसे बाहर बिठा देंगे। फिर दूसरा ये चीज़ देखनी होगी कि हम ड्रॉप किसको करना चाहेंगे, किससे ड्रॉप करेंगे। हम फखर को हम ओपनर लाएंगे, कभी वो बातें आती हैं जी फखर को ओपनिंग करवाएंगे साइम के साथ, अब साइम ज़्यादा नहीं, साइम की यूटिलिटी बड़ी है सर। साइम को ड्रॉप करना, मैं तो बेवकूफी होगा सर, साइम ना स्कोर करे, मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप फिर भी उसे ड्रॉप कर दें। उसकी रीजन है वो आपको बॉब्जी अब क्रिकेट की उस नहज पे पहुंच चुका है कि उसे ड्रॉप होने से यहाँ होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क टीम को पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, वो खेले तो भी टीम को फर्क पड़ेगा, ना खेलेगा तो भी पड़ेगा। अगर वो खेलेगा, मुझे बताएं किसी इतने बड़े क्रिकेटर के लिए माशाल्लाह कितनी उस बंदे को फेम मिला है और कितनी रिस्पेक्ट मिली है, कितनी अर्न किया उसने, ठीक है। लेकिन आप देखें कि क्या उस बंदे की उस टाइम पे सूरत हाल होगी, पोजीशन होगी, जब उसका बैटिंग ऑर्डर पे नंबर आ गया लेकिन उसे ग्राउंड में नहीं भेजा। तो यही बात है ना कि इतना, ये एक सिग्नल है बेसिकली, असल में अगर इसे आप समझने की कोशिश करें। आप पे इतना डिस्ट्रस्ट है, मुझे ये ऐसा लगता है, पता नहीं ड्रेसिंग रूम में क्या चीज़ डिस्कस हुई होगी या क्या फैसला लिया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त है कि आप अपने ग्लव्स पहन के और आप चले जाएं, बिल्कुल आप लीग्स खेलें और आप एंजॉय करें। यार